क्या आप अगले 10 से 15 मिनट में अपने आने वाले पूरे वर्ष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं? तो फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। 2023 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका अनुभव कैसा रहेगा, यहाँ पर यह सब आपको जानने को मिलेगा। वृषभ राशि का यह वार्षिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर बताया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा, उनमें शनि महाराज 17 जनवरी को अपनी मकर राशि से बाहर निकलकर अपने ही अधिपत्य वाली कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यह आपके दशम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। देवगुरु कहलाने वाले बृहस्पति 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे और आपके द्वादश भाव को विशेष रूप से सक्रिय करेंगे। इस प्रकार वर्ष 2023 के दौरान बृहस्पति और शनि का विशेष गोचरीय प्रभाव आपके द्वादश भाव की मेष राशि पर पड़ेगा। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे और वह भी आपके एकादश और पंचम भाव में जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय पर होगा और ये सभी ग्रह आपके अलग अलग भागों को प्रभावित करेंगे और अपनी स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। वर्ष की शुरुआत में आप कुछ मानसिक तनाव महसूस करेंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगी। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा और अपने आसपास की परिस्थितियों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसी संभावना भी है कि इस दौरान आप विदेश प्रवास पर जाएं। ऐसी प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप किसी दूसरे देश में रहे हो अथवा यात्रा कर रहे हो। शुरुआती कुछ दिनों में आपके कुछ राज बाहर आ सकते हैं, जिनके बाहर आने से आपको थोड़ा झटका लगेगा और ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें। आपको आर्थिक तौर पर इस समय अच्छे परिणाम मिलने की आशा करनी चाहिए। यह समय आपको रचनात्मक भी बनाएगा और काफी मेहनत भी कराएगा। वर्ष पर्यंत शनि महाराज की कृपा दशम भाव पर होने से आपको इस वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत आपको एक सही व्यक्ति बनाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। इस वर्ष कुछ विशेष और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। वर्ष की शुरुआती तिमाही धन की मजबूती प्रदान करेगी और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, लेकिन दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। तदुपरांत तीसरी तिमाही आर्थिक रूप से अनुकूलता देने वाली प्रतीत होती है। वर्ष 2023 अपनी पहली तिमाही में शिक्षा और व्यापार जगत से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ परिणाम जारी करेगा और आपकी लंबी यात्राओं का सुख भी आपको प्राप्त होगा। इससे आपके व्यापार के योग प्रबल होंगे और आप आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी तनाव से बाहर रहेगा और धीरे धीरे आपकी मानसिक चेतना का विकास होगा। वर्ष के शुरुआती तिमाही में ही अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे और आपको नए नए रिश्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त कई चीजों में सुधार देखने को मिलेगा और परिस्थितियां आपको अपने पक्ष में दिखाई देने लगेंगी। परिवार का सहयोग पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएगा। वर्ष की दूसरी तिमाही में विशेष रूप से आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं और ऐसा संभव हो सकता है कि आपको अपने वर्तमान निवास स्थान को बदलना पड़े। इस दौरान अपने परिवार वालों को समय भी कम दे पाएंगे और अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देने वाला होगा क्योंकि जरूरत से ज्यादा काम करना आपको थकान और कमजोरी दे सकता है। आपकी योजनाओं में गति बनेगी और आपको उनका उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को पहली और दूसरी तिमाही के दौरान अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
आपको कुछ नई योजनाओं पर भी काम करना पड़ेगा जो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग बनाएगा। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे तथा किसी भी तरह के शारीरिक प्रकोप से बचे रह सकेंगे। जनवरी वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे लंबी और सुनियोजित यात्राओं के योग बनेंगे। यह यात्राएं पूरे वर्ष के लिए आपको उत्तम फल प्रदान करने का काम करेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको पूरे वर्ष मेहनत का फल मिलेगा और नई नई योजनाएं बनाएंगे जो आपके व्यापार की वृद्धि के लिए आवश्यक होंगी। फरवरी का महीना काम में मजबूती लाएगा और आप काफी व्यस्त रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना चाहिए। मार्च का महीना अच्छी सफलता लेकर आएगा। विदेशी धन मिलने के योग बनेंगे और जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। अप्रैल का महीना जीवन में खुशी लेकर आएगा। आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। चारों तरफ माहौल सकारात्मक नजर आएगा। मई का महीना ठीक ठाक व्यतीत होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। योजनाओं में सफलता मिलेगी। जून के महीने में विशेष कारणों से विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान लंबी यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य में भी आपके आत्मविश्वास की कमी से रुकावटें आ सकती हैं। अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा जो दिसंबर तक जारी रहेगा। जून से नवंबर के बीच कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका कहीं बड़ा तबादला हो सकता है। यह वर्ष लंबी यात्राओं और विदेश यात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के भी विशेष योग बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में आपका कहीं तबादला हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान आप कोई नई नौकरी प्राप्त कर लें। उसके बाद पूरे वर्ष आपको मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इसी वर्ष के दौरान जून से नवंबर के बीच नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव आने और नई नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को विभागीय परिवर्तन और तबादले का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, लेकिन वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके पास एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो अंशकालिक व्यापार में भी हाथ आजमा सकते हैं, जो किसी आमदनी में बढ़ोतरी करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वर्ष मई से लेकर अगस्त के बीच खर्चे बढ़ेंगे और धन लाभ के योग थोड़े कम दिखाई देते हैं। इसीलिए इस दौरान बहुत संभल कर रहने और अपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दें। दिसंबर का महीना कोई बड़ी धन हानि करा सकता है, लेकिन इसी वर्ष अक्टूबर का महीना आर्थिक प्रगति का द्योतक रहेगा। वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निजी संबंधों में कुछ कमी रहेगी। मंगल की दृष्टि वक्री सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य थोड़ा तनाव रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी। वर्ष का मध्य आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच रिश्तों में सुधार होगा। एक दूसरे के साथ कहीं दूर घूमने फिरने, खाने पीने या कोई फिल्म देखने के अच्छे योग बनेंगे। उसके बाद वर्ष की अंतिम तिमाही सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके मनोभावों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना बेहतर रहेगा। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। बृहस्पति महाराज की कृपा से पहली तिमाही में तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य में गिरावट आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके दशम भाव में बैठकर अपने द्वादश भाव को देखेंगे, जहां पर पहले से राहु विराजमान होंगे और बृहस्पति भी रहेंगे। राहु और बृहस्पति की युति चांडाल दोष का निर्माण करेगी और ज्यादा परेशानीजनक रहेगी।
आपको अपने स्वास्थ्य को सही दिशा में बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। प्रत्येक शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। गुलाबी और चमकदार सफेद रंग का अधिक प्रयोग करें और माता महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। अलौकिक श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खाने के लिए डालें और मछलियों को दाना डालें। आपको स्फटिक की माला भी धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन यह किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर ही पहने। स्वास्थ्य उत्तम हो तो शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय पर आपसे बात करने। तब तक आपको ईश्वर बहुत सफलता दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अनुराग गीते अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।